Hello students, today we will study class 9 English, 5th chapter of the book Beehive, that is The Snake and the Mirror. So this story is written by Waiko Muhammad Bashir and it is a story about a homeopathic doctor and what happens when he encounters a snake in his house. तो ये स्टोरी एक नरेटिव विद इन अ नरेटिव स्टोरी है. इसका मतलब होता है कि दैट होम्योपैथिक डॉक्टर इज टेलिंग द स्टोरी टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड वन ऑफ दोज पीपल इज टेलिंग द स्टोरी टू अस. ठीक है, सो इसका मतलब है दैट द स्टोरी इज अ नरेटिव विद इन अ नरेटिव स्टोरी. सो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या बोल रहा है उन लोगों से कि क्या कभी किसी स्नेक ने आपको कॉयल किया है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट को कॉयल किया है एक फुल ब्लडेड कोबरा ने. और तब सब लोग शांत हो जाते हैं एकदम. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. अब ये बात होम्योपैथिक डॉक्टर किस उन लोगों से तब पूछता है जब वहाँ पे स्नेक्स की बातचीत चल रही होती है. वी लिसन ऑल्टरनेटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. अब डॉक्टर अपनी कहानी सुनाता है कि क्या होता है उस दिन जब उसको अपने घर में स्नेक मिलता है. तो इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. गर्मियों की रात होती है और 10 बजे होते हैं. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. द डॉक्टर हैड हिज मील इन द रेस्टोरेंट. वो रेस्टोरेंट में खाना खा के आता है एंड ही केम टू हिज रूम. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. और जैसे वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है उसको कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ काफ़ी फेमिलियर होती है. क्यों? क्योंकि उसके कमरे में बहुत सारे रैट्स होते हैं. तो ही वॉज फेमिलियर टू द साउंड. उसको लगता है कि हाँ ठीक है, रैट्स ने आवाज़ की होगी. वन कुड से दैट रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. इतने सारे रैट्स थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. अब द डॉक्टर ने एक बॉक्स से मैचेस निकाली और केरोसिन लैम्प को जला दिया जो कि टेबल पे था. अब जो हाउस था, जो रूम था होम्योपैथिक डॉक्टर का, इट वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी. एक छोटा सा रेंटेड रूम था जो कि डॉक्टर के मेडिकल प्रैक्टिस के लिए सेटअप करा गया था. ठीक है, और डॉक्टर ज़्यादा बड़ा रूम ले नहीं सकता था बिकॉज उसकी जो अर्निंग्स थी वो बहुत छोटी थी, बहुत कम अर्निंग्स थी. हिज अर्निंग्स वर मीगर. एंड आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस. अब डॉक्टर के पास उसके सूट केस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज. और उसके सूट केस में शर्ट्स भी थी और कुछ धोतीज भी थी. ही आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing. अब जब वो बाहर खाना खाने गया था तो वो एक solitary black coat पहन के गया था. He had that too. Okay. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hanged them up. तो जब वो वापस आया रूम में उसने वो लैम्प जलाया एंड ही टुक ऑफ दैट ब्लैक कोट. उसने वो ब्लैक कोट उतारा, एक वाइट शर्ट उतारी एंड एक वेस्ट उतारी. वेस्ट मतलब द अंडर गार्मेंट्स जो कि ज़्यादा वाइट नहीं थे. दो दे वर मेंट टू बी वाइट, देयर कलर वाज वाइट, पर वो थोड़े गंदे हो रखे थे इसलिए दे वर नॉट दैट वाइट. और उसने उन तीनों चीज़ों को टांग दिया. आई ओपन द 2 windows इन द रूम एंड उसने विंडो खोल दी रूम्स में. देयर वर 2 windows इन द रूम, सो ही ओपन देम. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. ओके. It had a tiled roof with the long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. Ceiling नहीं थी घर में. एक roof थी जो कि tiles की बनी हुई थी. There was a रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. यानी कि जो वहाँ पे बीम थी वहाँ पे रैट्स ही घूमते रहते थे. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. उसने अपना बेड बनाया एंड उसको दीवार पे लगा दिया. आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप. वो बेड पे लेट तो गया पर उसको नींद ही नहीं आ रही थी. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर. तो वो थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर गया वरांडा में. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. पर हवा ही नहीं चल रही थी. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर.
वो रूम में वापस गया और एक चेयर पे बैठ गया. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. उसने चेयर पे बैठ के टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकाला और उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. अब उसने टेबल पे बुक खोल दी और इस टेबल के सामने ही एक मिरर था और मिरर के नीचे एक छोटी सी कंघी पड़ी हुई थी, like a small comb. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. अब वो कहता है कि अगर आपके आसपास कहीं मिरर हो तो आपको बार बार मन करता है मिरर में देखने का. You feel like, you feel temptations to look in the mirror. I took a look. तो उसने देख लिया मिरर में अपने आप को. Those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. अब उस टाइम में वो काफ़ी सुंदर हुआ करता था एंड उसको मन करता था कि वो और भी सुंदर लगे और भी हैंडसम लगे. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. एक तो वो अनमैरिड था और वो डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. उसने सोचा कि मैं कैसे और हैंडसम बनूं. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो उसने कॉम्ब उठाई और उससे अपने बालों को सही किया और एक पार्टिंग बना ली ताकि उसके बाल एकदम स्ट्रेट और नीट लगे. Again I heard that sound from above. अब जब उसको जो पहले साउंड आई थी ना, उसको लगा था कि रैट्स की है, पर अब उसको वापस से वो आवाज़ आई. I took a close look at my face in the mirror. अब उसने अपने मिरर को अपने आप को मिरर में बहुत ध्यान से देखा. And he smiled. He made an important decision. अब उसने कुछ important decisions बनाए अपने आप को मिरर में देख के. That I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. पहला डिसीजन उसने ये बनाया कि वो रोज़ अपनी बियर्ड को शेव करेगा और एक थिन मुस्टैच को रहने देगा. ओके. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. आफ्टर ऑल वो अनमैरिड था, एक बैचलर था और डॉक्टर था. तो ही वॉज एडमायरिंग हिमसेल्फ सो मच एट दैट टाइम. आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. पर और जब उसने उस मिरर में देख के स्माइल किया तो उसको लगा कि हाँ यार, उसकी जो स्माइल है वो बहुत अट्रैक्टिव है. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. अब उसने एक और बहुत बड़ा डिसीजन बनाया कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम. सेकेंड डिसीजन ये था कि दैट ही ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग सो दैट ही लुक मोर हैंडसम. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. So he was again and again saying this that वो bachelor तो है ही, वो handsome भी है और doctor तो है ही है. Again came that noise from above. अब उसको तीसरी बार वही आवाज़ सुनाई थी. I got up, paced up, down the room. Then another lovely thought struck me. अब उसको फिर से एक thought आया मिरर में देखते हुए ही that I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. अब उसने सोचा कि that he would marry a woman जो कि डॉक्टर है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे और बहुत अच्छी डॉक्टर होगी. She would have a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. अब जो मैं जिससे शादी करूँगा उसको मोटा तो होना ही पड़ेगा. She has to be fat. क्योंकि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक्स कर लूँ आई नीड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. यानी कि जिससे मैं शादी कर लूँ उसकी वो शी शुड बी फैट और अगर मैं कोई गलती भी करूँ और मैं भागूँ तो वो मुझे पकड़ ही ना पाए. विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. अब जब वो बैठा हुआ था उस चेयर पे तो उसको एक आवाज़ आई वापस से ऊपर से. ओके. एक साउंड ऐसी थी कि जैसे कोई रबर ट्यूब गिरी हो. एक थर्ड की साउंड थी एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड. उस आवाज़ के आने के बाद उसे ऐसे नहीं लगा कि कुछ होगा वरी करने के लिए. ओके, सो देयर वाज नथिंग टू वरी अबाउट. पर फिर भी उसने एक बार मुड़ के देख लिया कि क्या है एक्चुअली में.
No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of my chair and landed on my shoulder. अब जैसे ही वो मुड़ा, एक एक स्नेक उसकी चेयर से होते हुए उसके शोल्डर पे आ गया. The snakes landing on me and my turning were simultaneous. मतलब कि इतना जल्दी जल्दी हुआ that it was really simultaneous कि जैसे ही मैं मुड़ा और वो स्नेक मुझ पे आ गया. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. मैं ना ही कूदा, मैं ना ही हिला और ना ही मैं चिल्लाया. There was no time to do any such thing. टाइम ही नहीं था, इतनी जल्दी वो स्नेक उसके ऊपर आ गया. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब स्नेक मेरे शोल्डर से होते हुए मेरी लेफ्ट आर्म पे आ गया. एल्बो के ऊपर उसकी लेफ्ट आर्म पे आ गया. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. अब जो स्नेक ने उसकी लेफ्ट आर्म के ऊपर कॉइल कर लिया था ना, तो जो स्नेक का मुंह था वो उसके मुंह से सिर्फ 3 या 4 इंचेस दूर था. It would not be correct to stay merely that I sat there holding my breath. अब उसको लगा कि कुछ और करना बिल्कुल सही नहीं होगा, कहीं सांप मुझे काट ना ले. तो वो वहीं बैठा रहा अपनी सांस रोक के एकदम. He didn't breathe. I was turned to stone. वो एक पत्थर जैसा हो गया था. He wasn't moving, he wasn't doing anything, he wasn't even breathing that much. But my mind was very active. पर उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. अब जब वो देख रहा था अपने आसपास सोचते हुए, तो उसके रूम में काफ़ी अंधेरा था बिकॉज ही हैड ओनली वन लैम्प लिट. दैट लैम्प विच ही लिट व्हेन ही केम बैक होम, बस वही लैम्प जल रहा था और बाकी सारे कमरे में अंधेरा था. और वो वहाँ पे एकदम पत्थर की तरह बैठा हुआ था. It felt then the great presence of the creator of the world and this universe. God was there. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little the words, Oh God. अब उसने सोचा कि चलो मैं भगवान से प्रे कर लेता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो. तो उसने अपने दिमाग में ही लिख लिया, Oh God, please help me. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod. No, a rod made of molten fire. अब उसके लेफ्ट आर्म पे जहाँ पे स्नेक ने कॉइल कर रखा था, उसको पकड़ रखा था, वहाँ पेन हो रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स द स्नेक वाज वेरी फैट. एंड उसकी जो आर्म थी ना, वो इतनी एकदम ऐसे रॉड की तरह हो गई थी, एकदम जम गई थी. वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. और जो स्नेक था वो उसने उसको इतने टाइट से पकड़ रखा था कि उसको बहुत दर्द हो रहा था. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. वॉट कुड आई डू. उसकी आर्म में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो ऐसे ही रखे रखे उसको, और वो कुछ और कर भी नहीं सकता था. एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. अगर मैं हल्का सा भी वो हिलता था ना, तो जो स्नेक था वो उसको एकदम स्ट्राइक कर देता था. डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे. यानी कि उसकी डेथ उससे सिर्फ 4 इंच दूर थी. सपोर्ट इट वॉज स्ट्रक. वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. अब वो ये सोचता है कि अगर मुझे सांप ने काट भी लिया तो मैं मेडिसिन क्या लूँगा. देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम. मेरे रूम में तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, तो मैं क्या मेडिसिन लूँगा. अगर मेरे को कोई अगर मुझे ये सांप काट भी ले तो मेरे पास तो कोई मेडिसिन ही नहीं है. आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. वो अपने आप के बारे में गलत बोलना शुरू कर देता है कि यार क्या हूँ मैं एकदम एकदम फुलिश डॉक्टर हूँ. आई एम अ स्टूपिड डॉक्टर. क्योंकि मैं डॉक्टर होके भी मेरे पास एक दवाई नहीं है. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ. उसके बाद उसने अपना आपको थोड़ा सा शांत किया, अपने डेंजर को भुलाया, एंड ही स्माइल्ड एट हिमसेल्फ. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head, it looked into the mirror and saw its reflection.
अब तभी क्या होता है कि जो स्नेक होता है वो मिरर की तरफ देख लेता है, जो कि राइट सामने था, और स्नेक को डेफिनेटली मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन दिख जाती है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। अब डॉक्टर ये बोलता है मुझे नहीं पता कि ये कोई पहला स्नेक है या फिर इस स्नेक ने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा है, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। पर मुझे इतना पता है कि जो स्नेक है वो मिरर में ही देख रहा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? अब वो ऐसी सोचता है कि क्या ये अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है? वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अब डॉक्टर सोचता है कि जो स्नेक मिरर में देख रहा है वो एक्चुअली सोच क्या रहा है। क्या वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बना रहा है उसकी तरह कि क्या वो एक मुस्टैच रखे या ना रखे, या फिर वो अपनी आँखों पे आई शेडो लगाए या ना लगाए, मस्कारा लगाए या ना लगाए, या फिर अपने फोरहेड पे एक वर्मिलिन स्पॉट लगाए या ना लगाए। वर्मिलिन स्पॉट का मतलब होता है सिंदूर लगाना। आई डेंट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन। अब डॉक्टर को कुछ नहीं पता था अबाउट द स्नेक एंड अबाउट वाई द स्नेक वॉज लुकिंग इन द मिरर। What sex was the snake? Was it male or female? अब डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि ये मेल स्नेक है या फीमेल स्नेक है। I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब तभी क्या होता है कि जो स्नेक है वो डॉक्टर की आर्म को छोड़कर डॉक्टर की लैप पर आ जाता है। And from there it crept onto the table and moved towards the mirror. और वहाँ से यानी कि डॉक्टर की लैब से होते हुए वो टेबल से होते हुए मिरर के सामने स्नेक चला जाता है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. अब डॉक्टर ये सोचता है कि शायद स्नेक को अपने आप को काफ़ी करीब से देखना है मिरर में। I was no mere image cut in granite. यानी कि अब डॉक्टर जैसे पहले पत्थर की तरह बैठा था वैसे नहीं बैठा हुआ था। अब आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब मेरे में एकदम से जान आ गई थी, अब मैं हिल सकता था क्योंकि अब स्नेक तो चला गया था मेरे आगे से। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। अब फिर भी वो थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी चेयर से उठता है और बाहर चला जाता है वरांडा में, और वहाँ से वरांडा से वो भागता ही जाता है। ओके, ही रैन फ्रॉम दैट यार्ड। ठीक, ओके, जितना वो भाग सकता था वहाँ से वो भाग जाता है। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समवन आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? अब वी ऑल नो दैट दिस स्टोरी इज अ नरेटिव विद इन अ नरेटिव। तो डॉक्टर जिनको ये कहानी सुना रहा है उनमें से एक इंसान ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट है, जैसा आपने सोचा था वैसी वाइफ आपको मिली? तो डॉक्टर कहते हैं नो। डॉक्टर मना कर देते हैं, गॉड विल्ड अदरवाइज, यानी कि भगवान की कुछ और ही मर्जी थी इस बात को लेकर। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। यानी कि जो डॉक्टर की वाइफ है वो बहुत पतली सी है, छोटी सी। नॉट वॉट द डॉक्टर रियली वॉन्टेड। डॉक्टर वॉन्टेड अ फैट वुमन, पर मिल गई पतली सी, छोटी सी। समवन एल्स आस्क्ड, अब कोई और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर वेयर यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? अब डॉक्टर से वो पूछता है कि डॉक्टर जब आप बाहर निकल के अपने रूम से भागे तो क्या स्नेक आपके पीछे पीछे आया था? So doctor replied that I ran and ran till I reached a friend's house. डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तो भागता ही रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, और जैसे ही मैं पहुंचा immediately I smeared oil all over myself and took a bath. Of course उसके आसपास एक you know a snake coiled his arm, so he just उसने अपने पूरी बॉडी पे तेल लगा लिया and then he took a bath. I changed into fresh clothes, और उसने कपड़े बदल लिए, अच्छे वाले कपड़े पहन लिए। The next morning at about 8:30, अगली सुबह को सुबह 8:30 बजे,
like about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अब नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों के साथ एक आध दोस्तों के साथ वो अपनी रूम में जाता है ताकि अपनी चीज़ों को हिला सके, मतलब अपनी चीज़ों को वहाँ से निकाल सके. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. यानी कि जब वो वहाँ जाते हैं तब उनका सामान ही नहीं होता वहाँ पे. उस रूम में से सामान ही गायब हो जाता है. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left one thing behind as a final insult. अब thieves यानी कि अब खाली हो गया रूम, मतलब सामान गायब हो गया रूम से, का मतलब होता है जैसे चोरी हो गई है रूम में, राइट. यानी कि चोरी हो गई थी रूम में. अब चोर सारा सामान नहीं लेके गए थे, उन्होंने एक चीज़ छोड़ी थी एज एन इंसल्ट, एक बेइज्जती के तौर पे एक चीज़ वो छोड़ के गए थे. What was that? I asked. तो किसी ने पूछा डॉक्टर से, ऑडियंस में से, कि क्या था जो वो छोड़ के गए थे. तो डॉक्टर सेड, माई वेस्ट, द डर्टी वन. यानी कि in the starting we said that doctor came from the restaurant, और इसने पहले अपना कोट उतारा, फिर अपनी वाइट शर्ट उतारी, then he took off his वाइट वेस्ट, जो कि इतनी वाइट नहीं थी जितनी उसको होना चाहिए था क्योंकि वो बहुत गंदी थी, और इसने वो तीनों कपड़े वहाँ टांग दिए थे. तो जो थीव्स थे यानी कि जो चोर थे वो उसकी वो डर्टी वेस्ट को वहीं छोड़ गए थे, बाकी सब ले गए थे. यानी कि द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. यानी कि जो चोर थे वो भी इतने साफ सुथरे थे कि वो उसकी वेस्ट को लेके ही नहीं गए, बाकी पूरे रूम का सामान ले गए थे, राइट. तो डॉक्टर बोलता है कि उनको लेके जानी चाहिए थी ना, जब बाकी सामान ले गए हैं, धो के यूज़ कर लेते. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर. अब किसी ने फिर से डॉक्टर से पूछा कि आपने जब आप गए थे रूम में तब आपने स्नेक को देखा था. The doctor laughed. The doctor laughed. I have never seen it since it was a snake which was taken with its own beauty. डॉक्टर बोलते हैं तो उस दिन रात से लेकर अब तक मैंने उस स्नेक को देखा ही नहीं, क्योंकि वो स्नेक तो अपनी ही ब्यूटी में कहीं खो गया था. He was, मतलब that snake was just lost in admiring its beauty. Now we will understand the title. So the story is appropriately titled The Snake and the Mirror, for it relates an incident in which a snake is so enamored with its image in the mirror that it spares the life of the narrator. So इसमें ये कहा गया है कि हाँ, ये टाइटल जो है वो अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इस टाइटल में हमें ये बताया गया है कि कैसे एक स्नेक अपनी मिरर में इमेज देख के इतना एनॉर्म्ड होता आता है उस चीज़ से कि वो नरेटर को छोड़ देता है, विच सेव्स द लाइफ ऑफ द नरेटर. एंड he has to be thankful to the mirror that the snake spared his life. और डॉक्टर को मिरर को थैंकफुल होना चाहिए कि मिरर की वजह से ही स्नेक ने उसको छोड़ दिया. Had the snake bitten him, he would have surely died of fear and poison, for there was no medicine in his room for snake bite. और अगर स्नेक ने उसको काट लिया होता, अगर वहाँ पे मिरर ना होता तो स्नेक उसको काट लेता डेफिनेटली. स्नेक कब तक वहीं कॉयल होकर बैठा रहेगा, तो स्नेक उसको काट लेता और डॉक्टर ज़रूर मर जाता फियर एंड पॉइजन के चक्कर में, क्योंकि उसके रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं थी. दो ही वॉज अ डॉक्टर बट देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम फॉर अ स्नेक बाइट. So yes, we can say that the title is appropriate. And lastly, we will understand the message of the story. The story conveys the message that one should never be proud of one's beauty, strength or achievements. पहला मैसेज हमें ये मिलता है स्टोरी से कि हमें कभी भी अपनी ब्यूटी पे, बेशक हम कितने भी सुंदर हैं, हमारी स्ट्रेंथ पे बेशक हम कितने भी ताकतवर हैं, और हमारी अचीवमेंट्स में बिल्कुल भी प्राउड नहीं होना चाहिए. द फियर ऑफ डेथ मेक्स अ पर्सन रियलाइज हाउ फ्यूटाइल द वर्ल्डली अचीवमेंट्स आर. और जैसा कि स्टोरी में था कि जब कि स्नेक के आने से पहले द डॉक्टर वॉज एडमायरिंग हिज ब्यूटी सो मच, पर जैसे ही स्नेक आया डॉक्टर अपने आप को ही कोस रहा था
कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक मेडिसिन नहीं है, हाउ स्टूपिड आई एम. It is faith in God and modesty in thoughts which makes a person strong. एक पर्सन को यानी एक इंसान को बस गॉड में विश्वास होना चाहिए और एकदम मॉडेस्ट, एकदम सिंपल रहना चाहिए, और यही दोनों चीज़ें एक इंसान को स्ट्रांग बनाती है. द डॉक्टर इन द स्टोरी इज क्योर्ड ऑफ हिज ऑर्गन्स आफ्टर अ क्लोज ब्रश विद डेथ. पहले स्नेक के आने से पहले द डॉक्टर वॉज वेरी एरोगेंट ऑफ हिज ब्यूटी कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो बैचलर हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे तो कैसी भी लड़की मिल जाएगी, जैसी मैं चाहता हूँ मुझे वैसी मिल जाएगी. और ऊपर से मैं आई ग्रो अ थिन mustache एंड आई लुक इवन मोर हैंडसम देन आई एम राइट नाउ. तो उसको स्नेक के आने से पहले डॉक्टर को बहुत ज़्यादा एरोगेंस होती है. पर जब स्नेक उसके पास आता है एंड द स्नेक coils अराउंड हिज आर्म, तो ही ब्रशेस विद द डेथ. ऑफ कोर्स डेथ उसके इतनी करीब थी, द स्नेक कुड हैव बिट हिम, तो वो मर जाता. पर ऐसा नहीं हुआ. तब उसको पता चला कि कितना स्टूपिड है वो, यानी कि तब उसकी एरोगेंस ख़त्म हो गई. So that brings us to the end of this video and end of this chapter too. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries, any suggestions, or any questions to ask, you can ask them in the comment box below, or you can DM us with the link given in the description box of our Instagram ID, that is edhuman6.